ये हमारा इंग्लिश का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछा जाता है पेपर में। तो हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंग्लिश में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द लैंग्वेज। वो पूछ रहे हैं कि आप क्या जानते हैं लैंग्वेज से, आपका क्या मतलब है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द इंग्लिश इन द मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी। और जो इंग्लिश का जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी में। मल्टी लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के जो है लोग जो कि सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, तो मल्टी लिंग्विस्टिक का मतलब यही होता है कि मल्टीपल लैंग्वेज के लोग जो हैं वो सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इंट्रोडक्शन। हम पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है और हम उससे क्या जानते हैं। और ये हमारा क्या है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, लैंग्वेज के बारे में हमें बता रहे हैं वो। ठीक है, इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। कहते हैं लैंग्वेज जो है वो एक फाउंडेशन है बात करने का। अगर आपने बात करनी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, लैंग्वेज। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स स्पोकन रिटन और साइन। कहते हैं ये सिस्टम है सिम्बल्स का, बोलने का, लिखने का और साइन करने का, यूज बाय द पीपल टू एक्सप्रेस थॉट इमोशन एंड आइडिया, जो कि लोगों के द्वारा जो है यूज़ किया जाता है अपने इमोशंस को बताने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए और अपने सोच को बताने के लिए। इन एजुकेशन लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट बट अ मीडियम फॉर द ऑल लर्निंग। कहते हैं कि एजुकेशन अगर हम देखें तो लैंग्वेज सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये मीडियम है हर एक चीज़ को सीखने का। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। इन द मल्टी लिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया, कहते हैं जैसे कि इंडिया क्या है, मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है। इंडिया में अलग अलग टाइप की जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है, हर एक जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, इन अ मल्टी लिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया लैंग्वेज प्लेज अ कम्प्लेक्स रोल इन आइडेंटिटी असेस एंड एम्पावरमेंट। कहते हैं जो लैंग्वेज है वो बहुत से रोल प्ले करती है, आइडेंटिटी में भी रोल प्ले करती है, असेस में भी और एम्पावरमेंट में भी। अभी हम अपना देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है किस लैंग्वेज की। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, definition of the language. Language is a structured symbol of the communication that includes phonetics, grammars, vocabulary, and the semantics. It serves as a vehicle for the cultural transmission and the societal interaction. कहते हैं ये एक मीडियम है सोशली इंटरेक्ट करने के लिए और कल्चर ट्रांसमिशन करने के लिए। अगर कल्चर इधर उधर हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। सोशल इंटरेक्ट करना है, आपने किसी के साथ बात करनी है तो किससे करोगे, किसके थ्रू करोगे, लैंग्वेज के थ्रू करोगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो एडवर्ड सफायर है, ठीक है, जो एडवर्ड सफायर है वो क्या बताते हैं कि लैंग्वेज क्या है, उनके उनके थॉट्स क्या हैं इस लैंग्वेज के ऊपर। तो उनके थॉट्स ये हैं एडवर्ड सफायर की, लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंटरेंसिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। या जो लैंग्वेज है ह्यूमन एंड नॉन इंटरेंसिव मेथड है कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, जिससे कि आप अपने आइडियाज़, इमोशन, अपनी चाहत सारे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, सब चीज़ें बता सकते हो किसी को। बाय द सिस्टम ऑफ द वोकैबुलरी प्रोड्यूस सिंबल, जो कि आपको जब आप बोलते हो सीखते कहाँ से, लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं, सिंबल्स, फिर हमें लैंग्वेज सीखते हैं ना, वही चीज़ है। इम्पोर्टेंस ऑफ दी लैंग्वेज की, इम्पोर्टेंस क्या है लैंग्वेज की। अगर वो पूछ रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है लैंग्वेज। अभी उन्होंने मल्टीलिंगुअल की बात नहीं करी है, अभी वो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि इंट्रोडक्शन लैंग्वेज के बारे में, फिर उन्होंने डेफिनेशन बताई, फिर उन्होंने एडवर्ड सफायर के बारे में बताया कि वो क्या बोलते हैं लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमारा अभी तक हो गया है। अभी हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है लैंग्वेज की, लैंग्वेज में जो है लैंग्वेज की जो है एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और आपको नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपको नहीं पता है।
ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे कि वो आपको क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहता है या फिर क्या बताना चाहता है। मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये हमें चीज़ें बताता है। लैंग्वेज इज अ मीन्स थ्रू विच स्टूडेंट्स लर्न एवरी सब्जेक्ट। ये एक मीडियम है जिससे कि हर बच्चा जो है हर एक सब्जेक्ट सीखता है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव स्किल्स, हमारी सोच ये जो है वो बढ़ाता है। जैसे कि लैंग्वेज हेल्प डेवलपिंग द रीजनिंग, मेमोरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन में और ऑफ आइडेंटिटी, अगर आपने अपने बारे में एक्सप्रेस करना है किसी को तो उसमें भी ये हेल्प करता है। सोशल इंटीग्रेशन के लिए भी हेल्प करता है। इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवर्स कम्युनिटीज़, अगर आपने किसी और कम्युनिटी के साथ बात करनी है तो उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि जो इंग्लिश है वो ऐसा सब्जेक्ट है और लैंग्वेज जो है वो हमें हेल्प करता है सोशली इंटरेक्ट करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, असेस टू नॉलेज, नॉलेज को अपने असेस करने के लिए, लेने के लिए भी लैंग्वेज जो है वो हेल्प करता है। अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ द लैंग्वेज ओपन्स द डोर्स टू वास्ट एकेडमिक एंड द ग्लोबल कंटेंट। तो ये हमारे क्या थे, इम्पोर्टेंट से लैंग्वेज की एजुकेशन की फील्ड में, कि कैसे लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन की फील्ड में। अभी हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश की मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में। अगर आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रही है तो आपको बता दो, ये अलग है और ये अलग है, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, कि मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में इंग्लिश कैसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, लिंक लैंग्वेज, ये एक है लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद 22 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द हंड्रेड्स ऑफ द डिलाइट, द इंग्लिश एक्ट एज अ ब्रिज फॉर द कम्युनिकेटिव बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। कहते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, तो एक लिंक लैंग्वेज की तरह जो इंग्लिश है वो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी जो इंडिया में है काम करती है, ताकि पता चल सके कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है और हम दूसरों को क्या कहना चाह रहे हैं। एक लिंक लैंग्वेज की तरह ये काम करती है। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो है हर एक चीज़ प्रोवाइडेड है एजुकेशन की फील्ड में। अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है तो आप किसी भी अनदर कंट्री में जाके ले सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में कमांड अच्छा है तो। ठीक है, मोर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यूज इंग्लिश फॉर टीचिंग एडवांस सब्जेक्ट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड द ह्यूमैनिटीज़। ठीक, ग्लोबल कनेक्टिविटी, अगर आपने बाहर किसी से कनेक्ट करना है, चाहे किसी की बात समझानी है, किसी की समझनी है, तो इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर हमारा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत से ऐसे फील्ड हैं, अगर आप चाह रहे हैं आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है नौकरी में ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। ठीक है, एजुकेशनल equity, English often become a tool for the social mobility. It helps rural and the unprivileged students access the resources and the complete equality. ठीक है, एजुकेशन में ये क्या करती है, इक्वलिटी प्रोवाइड करती है। मल्टी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने किसी भी कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो ये भी उसमें भी हेल्प करती है। लैंग्वेज ऑफ द रिसर्च एंड इनोवेशन, लैंग्वेज है रिसर्च का, इनोवेशन का। मोस्ट इंटरनेशनल जर्नल्स, बहुत सारे पेपर्स जो हैं, बहुत सारे जो है मटीरियल्स हैं, चाहे वो किसी भी रिसर्च पे हो गया या इनोवेशन पे हो गया, मोस्टली प्रोवाइड किस पे होते हैं, इंग्लिश पे होते हैं। ठीक है, अभी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ लिए हैं किसके, इंग्लिश के मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में। अभी हम देखेंगे चैलेंजेस इन द मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, लैंग्वेज डोमिनेंस, इंग्लिश ऑफ्टन ओवरशैडो द रीजनल लैंग्वेज। जो इंग्लिश है वो क्या कर रही है, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या कर रही है, दबा रही है, ओवरशैडो कर रही है। लैंग्वेज बैरियर इन द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में क्या कर रहे हैं, ये एक बैरियर पैदा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम द वर्नाक्युलर बैकग्राउंड में स्ट्रगल इन इंग्लिश मीडियम सेटिंग, जो बच्चे गाँव से हैं वो शायद इस लैंग्वेज में क्या करें, स्ट्रगल फील करें अपने आप को बताने का या इस चीज़ को सीखने में। नीड फॉर द बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि इतना समझ आए तुम्हें। ठीक है, अभी हम देखेंगे नीड फॉर द बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी, प्रमोटिंग द मल्टीलिंगुअल व्हाइल मेंटेनिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज एसेंशियल। कहते हैं मल्टीलिंगुअल जो है प्रमोट करना चाहिए, जबकि इंग्लिश को भी
बैलेंस रखना चाहिए एक चीज़ में, है ना। हम देखेंगे अभी देखेंगे रोल ऑफ टीचर कि टीचर का क्या रोल है इस चीज़ में। इनकरेज करना चाहिए उनको मदर टंग को बेस्ड लर्निंग अर्ली ईयर्स में, जो कि स्टार्टिंग में बच्चों को करवाया जाता है। बायलिंगुअल टीचर मेथड कहना चाहिए, मतलब 2 लैंग्वेज यूज़ करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। इंग्लिश प्रोफेंसी बढ़ानी चाहिए। इनोवेटिव फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर ऑल द लैंग्वेज, सभी सब लैंग्वेज के लिए उनको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कंक्लूजन में बोला है लैंग्वेज इज द सेंट्रल टू द एजुकेशन आइडेंटिटी एंड एम्पावरमेंट इन द मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी लाइक इंडिया। इंग्लिश होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक place as a link and a global language. However, the educators must strike a balance between the promoting the English and preserving the linguistic diversity, ensuring the inclusive and equitable education for all. तो ये आपका क्वेश्चन पूरा है जो कंप्लीट हो गया है। हमने दोनों पेजेस से जो है पूरा एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया है और इससे बाहर नहीं जाएगा, यही आएगा। और मैं आपको गारंटी ये बोल सकती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आएगा इसमें। अगर आप चाहते हैं कि बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट, तभी मैं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मेरा मेहनत करने का फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो फिर मैं डाल के क्या ही करूँगी। सो प्लीज़ अगर आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, चाहे वो बीएड में किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो कमेंट इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।